जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगत के शुरुआती दौर में जय गुरुदेव सीकर संगत का भी अपना एक अनूठा इतिहास है। सीकर संगत का पहला नामदानी, पहला सत्संगी कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिनका नाम था गुलाब बाई। आइए जानते हैं किस प्रकार से वे और उनका परिवार स्वामी जी महाराज से जुड़ा और राजस्थान में किस प्रकार से सत्संग का विस्तार हुआ। श्री फूलचंद जी बियाणी जय गुरुदेव संगत के, राजस्थान संगत के शुरुआती प्रेमियों में से एक ये सीकर से थे। फूलचंद जी बियाणी, उनके पुत्र श्री गोपाल जी बियाणी। श्री गोपाल जी बियाणी ने स्वामी जी महाराज के प्रथम सीकर आगमन की चर्चा करते हुए बतलाया कि मुझे इतना याद है कि सन 1956 में पहली बार स्वामी जी महाराज भाई नरसिंह दास जी आजमगढ़ वालों के साथ राजस्थान में सीकर आए थे। मेरी माताजी बड़े ही धार्मिक विचारों की महिला थी और साधु संतों की वे बड़ी ही आवभगत किया करती थीं। तो वे नरसिंह दास जी से कहा करती थीं कि कहीं कोई ऐसा संत महात्मा मिले जो भगवान को दिखा सके। नरसिंह दास जी मेरे मौसी के लड़के हैं। तो जब वे स्वामी जी महाराज को लेकर आए तो केवल मेरी माताजी ने ही स्वामी जी महाराज पर विश्वास किया और उन्हीं की स्वामी जी महाराज पर श्रद्धा हुई। हम सब लोगों की कोई इस प्रकार की दिलचस्पी नहीं थी। गोपाल जी की माताजी श्री गुलाब बाई, वे सीकर की पहली सत्संगीन थी। बियाणी परिवार सीकर का प्रसिद्ध परिवार था। गोपाल जी की धर्मपत्नी ने बियाणी परिवार के बारे में बतलाते हुए सरिता बहन जी से बतलाया था कि मेरे दादा ससुर जी सीकर में धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरा पूरा परिवार शुरू से ही पूजा पाठ में बड़ा ही विश्वास रखता था। जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो आए दिन यहाँ पर पूजा पाठ कथा कीर्तन होते ही रहते थे। मेरी सासू माँ बड़े ही धार्मिक भावना की थी। उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सासू माँ को बड़ा ही धक्का लगा और वे एक तरह से दुनिया से टूट ही गई थी। जब भी कोई साधु संत दरवाजे पर आते तो हमारी सासू माँ उनसे यही पूछती थी, क्या भगवान कहीं मिल सकता है? तो नरसिंह काका जी जब स्वामी जी महाराज को सीकर लाने का पत्र हमारी सासू माँ को भेजे तो वे बड़ी ही प्रसन्न हुई। और जब स्वामी जी महाराज को लेकर नरसिंह जी आए तो उन्हीं को स्वामी जी महाराज पर पूरी श्रद्धा हुई और स्वामी जी महाराज पर पूरा विश्वास हुआ। स्वामी जी महाराज सन 1956 से बराबर जब कभी सीकर जाते तो वहीं ठहरते। बियाणी जी का मकान बियाणियों की गली की पहली हवेली। तो ये हवेली दो भागों में बनी हुई है। एक भाग खाली पड़ा था और दूसरे भाग में उनका परिवार रहता था। हवेली में रजवाड़ों की महल की झलक मिलती है। स्वामी जी महाराज जिस कमरे में ठहरते थे वो कमरा बियाणी परिवार के पूजा पाठ के लिए बना हुआ था। स्वामी जी महाराज ने उस कमरे में गुरु भाई सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी को बतलाया कि शुरू से ही इसी कमरे में मैं ठहरता हूँ। यहाँ बड़ी शांति रहती है, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती है। यह स्थान भजन के लिए बहुत अच्छा है। श्रीधर जी पवार एक पुराने सत्संगी भाई, उन्होंने फूलचंद जी बियाणी का संबंध राजघराने से बतलाया। उन्होंने बतलाया कि महाराजा कल्याण सिंह जी सीकर, उनके द्वारा इनको सोना बख्शा हुआ था और इनके यहाँ सोना बरसता था। ये जागीरदार की हैसियत से यहाँ रहते थे। इनके यहाँ स्त्रियाँ पैर में सोना पहन सकती थी, पर्दा बहुत था। स्वामी जी महाराज ने फूलचंद जी की पत्नी को अकेले में नामदान दिया था। वह साधना बहुत करती थी। फूलचंद जी बियाणी की पुत्री सुशीला बाई जी का विवाह इंदौर में झाबर परिवार में हुआ और उनके पति इनकम टैक्स के वकील। तो इनके कारण स्वामी जी महाराज ने मध्य प्रदेश में जाना शुरू किया।
फूलचंद जी को स्वामी जी महाराज पर विश्वास नहीं था और वे घर में स्वामी जी का विरोध करते थे। चरित्र के प्रति तो उनके मन में कोई शंका नहीं थी, लेकिन उन्हें यह डर था कि गुलाब बाई सीधी सादी हैं, कहीं ऐसा न हो कि सब धन संपत्ति उठाकर बाबा जी को दे दे। तो इस तरफ से वे हमेशा सतर्क रहा करते थे और चिंतित भी। माता जी गुलाब बाई रात रात भर साधन भजन किया करती थी, तो ये सब देखकर वे बड़े असमंजस में पड़े रहते थे कि ये आखिर क्या करती हैं। तो इसी का पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सुशीला बाई को नामदान दिलाया स्वामी जी महाराज से। तो अब बियाणी परिवार में 2 नामदानी हो गए। तो सुशीला बाई जी ने फिर अपने पिताजी को समझाया कि स्वामी जी महाराज का मार्ग सच्चा है। उसके बाद धीरे धीरे बियाणी परिवार को स्वामी जी महाराज का विश्वास होने लगा और फूलचंद जी जो पहले स्वामी जी महाराज के सामने आते तक नहीं थे, तो जब भी स्वामी जी महाराज से मिलते तो वे स्वामी जी महाराज को उन्होंने प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार सीकर की पहली सत्संगिन माताजी गुलाब बाई जी थी। ये राजस्थान के सत्संग के शुरुआती दिनों की ये बात है। जय गुरुदेव।